राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जिनको भी रनिंग के साथ साथ वज़न भी बढ़ाना है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि भैया हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग के साथ साथ हमें वेट भी इंक्रीज़ करना है, तो क्या करें। आज उनके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये है हमारा खुद का प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ठीक है। बहुत सी कैटेगरी के लिए हम बनाते हैं, जिसमें कि ये सब कुछ डिटेल लिखी हुई है। जिस कैटेगरी के लिए चाहिए उसका प्राइस सामने लिखा हुआ है। आयुर्वेद में ये सारे बेस होते हैं इसके ऊपर, और आयुर्वेद एड ऑन किए जाते हैं, ठीक है। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना है, जो कि है 7268 01578। रितेश नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा। उसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप है, जिस पे आप अपनी पर्सनल डिटेल भेज देना, जैसे कि एड्रेस, नाम, पिन कोड, सब कुछ, ठीक है। और ये कंप्लीट आयुर्वेदिक होता है, तो साइड इफेक्ट की चिंता मत करना, कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें रनिंग के साथ वजन बढ़ाना है तो क्या करोगे तुम। सबसे पहली मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर तुम रनिंग के साथ अपना वेट इंक्रीज करना चाहते हो, मत करो। क्योंकि जब तुम वजन बढ़ाओगे, ठीक है, तो होगा उससे दिक्कत यार ये होगी कि तुम्हारी रनिंग की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मतलब तुम जितनी स्पीड से रनिंग कर पा रहे थे, तुम जितना अच्छे से रनिंग कर पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। बट फिर भी तुम बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो तो क्या करो, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, मेन खेल क्या है। मेन खेल है यहाँ पे कैलोरीज का। अब होता यह है कि जो कैलोरीज इन एंड आउट का जो फॉर्मेट होता है, कैलोरीज इन एंड आउट, मतलब कि तुम खा कितना रहे हो, ठीक है, और खर्च कितना कर रहे हो, कैलोरीज, ये दोनों होते हैं, ठीक है। अब होता यह है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब रनिंग तुम करते हो तो एक पॉइंट आने के बाद जब बॉडी का फैट परसेंटेज कम होता है, तो तुम्हारी बॉडी से वेट जो जा रहा है वेट, ठीक है, वो दो तरीके से जा रहा है। एक तो वाटर वेट होता है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद होता है जो फैट्स खाते हो, कार्ब्स खाते हो, या फिर प्रोटीन मसल जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मसल लॉस होता है, ये कन्फर्म है, क्योंकि इतना डाइट तुम्हारी अच्छी है नहीं। सिंपल सा फंडा तुम्हें हम समझाते हैं कि सबसे पहली बात तो तुम्हें डेली रनिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जो टारगेट रनिंग है उसको करने के लिए तुम हफ्ते में अगर 4 दिन भी दौड़ते हो काम चल जाएगा, तो 4 ही दिन दौड़ो बस, ठीक है। क्योंकि डेली के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ोगे, कुछ भी खाओगे तुम, वो बॉडी में नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने वर्कआउट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। 3 दिन या 4 दिन का वर्कआउट रखो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम रनिंग के साथ वजन अपना बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लगेंगे। क्योंकि क्या होता है कि इंडियन डाइट में जो खाना है वो बहुत फिलिंग वाला है। मतलब कि अगर तुम घर की बात हम कर रहे हैं, रोटी खाते हो, 4 रोटी खा लोगे, दिन भर भूख नहीं लगेगी। तो कोई भी एक सप्लीमेंट, चाहे वो वे प्रोटीन हो, ठीक है, चाहे वो मास गेनर हम रिकमेंड नहीं करेंगे, वे प्रोटीन ही ठीक है, ठीक है। कोई भी कंपनी का प्रोटीन पाउडर जो कि ट्रस्टेड हो, ये नहीं कि कुछ भी उठा ला 1000 रुपए में मिल गया। अगर बजट नहीं है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से प्रोटीन फूड्स बढ़ा दो, ठीक है। प्रोटीन फूड्स बढ़ा दो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तीसरी चीज, प्री रन मील, मतलब कि जब तुम रनिंग करने जाते हो उसके पहले कुछ ना कुछ मील जरूर ले लो। अब देखो, होता यह है कि जब भी तुम रनिंग करने जाते हो तो बॉडी तुम्हारे पहले तो क्या कहते हैं, जो तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया उससे जो ग्लूकोज बना है उसको यूज करती है। जब वो डिप्लीट हो जाता है तब वो फैट्स की तरफ जाती है। फैट्स जब नहीं है तुम्हारी बॉडी में, इतना ज्यादा तुम्हारा फैट परसेंटेज होगा नहीं, क्योंकि इतने दिन से रनिंग कर रहे हो, तो वो मसल पे जाएगी, ठीक है। तो तुम कोशिश करो कि बॉडी को वो जो फ्यूल चाहिए, प्राइमरी फ्यूल जो है, वो कार्बोहाइड्रेट से दे दो। तो रनिंग के 20 मिनट पहले आलू दही, या फिर हम ये कहें कि थोड़ा सा ओट्स हो गया, या फिर 4-5 खजूर हो गए, कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट दे दो जो कि तुम्हें रनिंग में काम आ जाएगा। तो तुम्हारी मसल लॉस होने से बच जाएगा, ठीक है। बस इतना करना है। इसके अलावा बस यही है कि वर्कआउट को थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा। राम राम।